नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल BHCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अब तक की हेयर लॉस सीरीज में हमने जाना कि हेयर लॉस क्या होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है और इनके स्थायी समाधान किस तरह के हो सकते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि हेयर लॉस का स्ट्रेस के साथ क्या संबंध है और स्ट्रेस हेयर लॉस में कितना नुकसान करता है और इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस क्या होता है। मित्रों, स्ट्रेस हमारे जीवन की एक आम समस्या है जो कभी ना कभी हर एक व्यक्ति को परेशान करता है और स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का इनडायरेक्ट रूप से कारण बनता है। तो बाल भी इससे छूटे नहीं है। हेयर लॉस के अंदर भी स्ट्रेस एक बहुत बड़ी भूमिका, एक अहम भूमिका निभाता है। स्ट्रेस की वजह से बालों में 3 प्रकार का हेयर लॉस हो सकता है। पहला एलोपेशिया एरियाटा, जिसे पैची हेयर लॉस कहते हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले एपिसोड में की थी। दूसरा टेलोजन एफ्लूवियम, यानी बाल टेलोजन फेज में चले जाते हैं, जिसे डिफ्यूज हेयर लॉस कहा जाता है। और तीसरा ट्राइकोटिलोमेनिया, ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसके अंदर व्यक्ति अपने ही बालों को पुल करके खींच के बाहर निकालता है और एक गुच्छों के रूप में बाल निकलने शुरू हो जाते हैं और हेयर लॉस शुरू होता है। तो ये 3 प्रकार का हेयर लॉस स्ट्रेस से संबंधित है। पहला एलोपेशिया एरियाटा, दूसरा डिफ्यूज हेयर लॉस और तीसरा ट्राइकोटिलोमेनिया। मित्रों, ये सभी प्रकार का हेयर लॉस यदि हम स्ट्रेस को दूर कर लें तो धीरे धीरे करके रिवाइव होना और ठीक होना शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे स्ट्रेस से उत्पन्न हेयर लॉस के बारे में कैसे आकलन करें, कैसे जाने कि ये हेयर लॉस स्ट्रेस के कारण उत्पन्न हुआ है। मित्रों, सभी तरह के हेयर लॉस एक जैसे नजर आते हैं और ये जज करना बहुत ही मुश्किल होता है कि इसके पीछे छुपा राज क्या है। तो ये जानने के लिए आप सेल्फ असेसमेंट ना करें, आप अपने ट्रैकोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर की सलाह लें ताकि आप सही ढंग से सही समय पर ये बात पता लगा लें कि आपका एक्चुअल कारण हेयर लॉस के पीछे क्या है, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान आप पा सकें। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस में किन किन बातों का ध्यान रखे जाए। अब जब आपको अपने कंसल्टेंट, अपने ट्राइकोलॉजिस्ट, अपने डॉक्टर से जांच के बाद ये पता चल चुका है कि आपका हेयर लॉस स्ट्रेस से संबंधित है, तो किस तरह के उपाय हैं जो किए जाने चाहिए। मित्रों, खान पान हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा, एक अहम रोल प्ले करता है। अगर हमारी डाइट ठीक है, हमारा भोजन संतुलित है, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं और अच्छा भोजन हमारे स्ट्रेस को दूर करने में बहुत मददगार साबित होता है। हमें अपने भोजन के अंदर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, पानी और अन्य सभी तत्व संतुलित मात्रा में चाहिए ताकि हमें भरपूर पोषण मिल सके और हम विभिन्न बीमारियों से बच सके। दूसरा काम हमें करना है, नींद पूरी लेनी है। प्रॉपर मात्रा में ली गई नींद हमारे स्वास्थ्य को नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया आधार देती है। अगर हम 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर रेगुलर पैटर्न में ले पाएंगे तो हम अधिक स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद एक्सरसाइज का हमारे शरीर के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा योगदान है। हमें कम से कम 20 मिनट का वर्कआउट, किसी भी तरह की एक्सरसाइज, जिम या योगा अवश्य करना है। 20 मिनट का समय एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए सफिशिएंट होता है। एक्सरसाइज के साथ साथ हमें कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन को भी देने हैं। ध्यान हमारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। ध्यान से हम अपनी एंजाइटी यानी चिंता और स्ट्रेस यानी तनाव को काफी हद तक कम कर सकते हैं, काफी हद तक इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। और यदि हम नियमित ध्यान करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकेंगे और हम फोकस हो सकेंगे। तो मित्रों, हमें अच्छा भोजन लेना है, अच्छी नींद लेनी है, एक्सरसाइज करनी है और थोड़ा सा ध्यान का समावेश करना है। और इसके अलावा अपनी बीमारी को जानने के लिए एक अच्छे ट्राइकोलॉजिस्ट, एक अच्छे कंसल्टेंट से संपर्क करना है। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हम बड़ी जल्दी ही अपनी बीमारी से रिवाइव हो जाएंगे, उससे बाहर निकलेंगे और दोबारा से अपने बालों को
लॉस से बचा सकेंगे। मित्रों, आज के एपिसोड में हमने जाना स्ट्रेस रिलेटेड हेयर लॉस के बारे में। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर अन्य किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।